मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं कुंडली में वास्तविक शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार जो दोष है उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली किसी की भी हो सकती है। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदेहर। यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष लगन से वीडियो बनाता है, लेकिन संपूर्ण प्रभाव के लिए वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करना आवश्यक है। लगन आप इस तरह से समझो जैसे आप पिक्चर हॉल में किसी पिक्चर का ट्रेलर देख रहे हैं। संपूर्ण उससे तो पूरी कुंडली का विश्लेषण करना वीडियो में संभव नहीं है। उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं। एक बार पत्रिका मैंने लिख दी तो जीवन भर का सार उसमें हो गया। दोबारा किसी को पूछने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सभी कुछ उसमें आ जाता है। दोष भी उपाय भी लंबी होती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व यहां पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। मैंने पहले भी ऐसी बहुत कुंडलियों पर विचार किया है। जैसे जैसे आते हैं दर्शकों, ये द्वादश भाव है। द्वादश भाव मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है। द्वादश भाव में अगर गुरु की राशि हो, गुरु की राशि दो ही है, धनु राशि और मीन राशि, और उस पर किसी प्रकार बुध का प्रभाव हो, बुध द्वादश भाव में हो सकता है या यहां हो सकता है, छठे भाव में हो सकता है। पूर्ण दृष्टि का प्रभाव हो, या तो द्वादश भाव में धनु राशि मीन राशि हो, बुध हो, या छठे भाव में हो, उसका प्रभाव हो। तो अब जब वर्ग कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ऐसा निचोड़ निकल के आता है। तो जितना भी दुख उसकी कुंडली में आया है वो उनके पूर्वजों ने पितरों के निमित्त सत्कार नहीं किया, उनके काम में कुछ रही, उसका फल जातक को भोगना पड़ता है। बहुत ही बड़ा पितृदोष हो जाता है। और वैसे दर्शकों, ये ग्रहों की पंचायत मिली जुली है। बुध देवता हमारे कुल देवता के प्रतीक माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुल देवता का भी उसमें असर आ जाता है। और वैसे दर्शकों, गरुड़ पुराण ये कहती है कि जिस घर में जो आदमी अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध नहीं निकालता, उसकी पूजा ना तो रुद्र भगवान शिव जी स्वीकार करते हैं, न विष्णु भगवान स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपने से ऊपर पितृदेव को माना है। और आप देखिए दर्शकों, हमेशा अंधेरी रात के बाद चांदनी आती है। जब नवरात्रि आती है तो कहा जाता है कि अब भगवान का आ गया, तो उससे पहले हम पितरों को भोग दे देते हैं। ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो मैंने आपको मैं बता दिया। यहां पर मैंने आपको इतना ही है कि यहां पर अगर बुध हो तो जो भी दोष बने हैं वो परोक्ष रूप से, डायरेक्टली से, पूर्वजों निमित्त कार्य जो उनके पूर्वजों ने नहीं किए, उसका परिणाम जातक को भुगतना पड़ता है। उसके साथ साथ ही हम देखें, मैंने आपको बताया कि कुछ योग ऐसे होते हैं कुंडली में, अशुभ योग, उसमें से एक है शापित योग। शापित योग बोलो तो शनि राहु की युति से होता है। अगर वो शापित योग कुंडली में है तो ऐसा जातक अगर लगन में है, अलग अलग भाव में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अगर लगन में है तो किसी प्रकार का जादू टोने का भी प्रभाव उसके आ जाता है, मानसिक परेशानी आ जाती है, स्वास्थ्य की चिंता रहती है, कोई ना कोई रोग हमेशा लगा रहता है, और शिक्षा में अवरोध आ जाते हैं, दाम्पत्य जीवन नरक तुल बन जाता है, भाग्य की हानि हो जाती है और व्यवसाय भी कमजोर हो जाता है। तो शनि और राहु लगन में बैठे होते हैं। तो ये इसमें खास विशेषता यह है दर्शकों कि ये और जो कुंडली में आपके जो सकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रह हैं उनमें भी क्षीणता ला देते हैं। तो उस दोष की शांति करा लेना चाहिए। और शनि कौन है? न्याय का देवता है। राहु कौन है? पिता में है। दोनों ने मिलकर किया, कहीं ना कहीं पूर्वजों के निमित्त कार्य नहीं हुए, और तो इसलिए उनको ऐसा योग दे करके जातक को ये बताना शुरू किया कि हम नाराज हैं, तो उसके निमित्त आप पितरों के निमित्त कार्य श्रद्धा से करें। जातक का जन्म पूर्वजों द्वारा पितरों निमित्त संस्कार न करने से कष्ट की प्राप्ति क्या है? ग्रह योग, जो मैंने आपको बता दिया। कन्या जातक है
कन्या जातक का जन्म 28 जनवरी 1991 शुक्ल पक्ष त्रोदशी आद्रा शरण सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उद्भव, मकर लगन के 26 डिग्री, लगन में शनि लग्नेश 5 डिग्री लेकर के राजमान है, 7 में राहु 3 डिग्री लेकर के, और सूर्य 13 पश्चिम पे। लगन में ही शनि अस्त हो गया। हम हमेशा कहते हैं कि लगन में अगर लग्नेश हो तो सभी प्रकार के भोगों को भूलता है, और लेकिन यहां तो अस्थि हो गया और पीड़ित हो गया। राहु भी साथ में आ गया और सूर्य ने अस्त भी कर दिया, और सूर्य अस्तमेष होकर के लगन में आ गया। ये और सबसे बड़ी परेशानी वाली बात आ गई। अस्त भी हो गया और सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी हो गया, और शनि और राहु का शापित योग भी हुआ। अब दो अशुभ योग लगन में है, तो आप देखिए दिमाग कितना चक्कर खा जाएगा। ये बात सोचने वाली बात है। अष्टमें सूर्य भी आ गया। अब अष्टमें सूर्य जब लगन में हो जाता है, पराक्रमी तो होता है, तो दुस्साहसी होता है, और दुस्साहसी होने से भयानक कष्ट का सामना करना पड़ता है, और उसकी प्रवृत्ति जो है उग्र होती है। दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव को देखता है, हो जाता है। चंद्रमा छठे भाव में रोगी रहता है, आर्थिक अभाव रहता है, धन का खर्चा होता है, और विवाद बढ़ जाते हैं, घर में विवाद बढ़ जाते हैं। मंगल की बात करें, चतुर्थ एकादश भाव का यहां पर है तो विद्या बुद्धि में मिलती है, संतान भी मिलती है। लेकिन राहु की परेशानी आ गई। जब शनि राहु पंचम दृष्टि से देखता है, तो उसमें शनि के गुण भी लेकर के आ जाता है। संतान में परेशानी आती है, विद्या शिक्षा में भी उसको ग्रहण करने में परेशानी आएगी। और सप्तम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी के सुख में परेशानी आएगी। भाग्य के में अवरोध आएंगे, भाग्य को भी देख रहा है, और भाग्य का स्वामी द्वादश भाव में चला गया बुध। उसी की वजह से सारा ड्रामा रचा। ये सब एक मिली जुली सरकार है। बुध छठे भाव का स्वामी, भाग का स्वामी द्वादश भाव में रह गया, चर्म रोग देगा, किसी तांत्रिक का शिकार हो सकता है, धार्मिक पक्ष उसका कमजोर होगा, और उस शिक्षा भाग्य की परेशानी होगी थोड़ी बहुत समय, लेकिन मानसिक परेशानी में हमेशा जातक परेशान होता रहेगा। दर्शकों देखो, गुरु मकर लगन के लिए अकारक माना जाता है। तीर्थ भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, और सप्तम भाव में उच्च राशि में वक्री है। वैसे उच्च राशि में भी होने दो, ऐसा कोई हंस महापुरुष योग यहां नहीं बनेगा, तो द्वादश भाव का स्वामी है, और वक्री हो गया, नीच जैसे प्रभाव देगा। जब गुरु यहां पर गुरु के प्रभाव से जीवन साथी तो सुंदर होगा, परंतु झगड़ालू होगा, झगड़ा करने वाला होगा, उसके विचार मिलेंगे नहीं, विरक्त होंगे, और घरों में झगड़े का सामना करना पड़ेगा। भाई बहन का सुख थोड़ा अच्छा मिल सकता है, आमदनी अच्छी होती, मानसिक बल कमजोर होगा, क्योंकि आमदनी कर देगा, मानसिक बल कमजोर होगा। तो द्वादश भाव का स्वामी भी लगन पर आ गया। अभी देखिए शुक्र की बात करें तो शुक्र पंचमेश में और दशमेश भी है, धन के भाव में चला गया। परिश्रम से धन तो कमाएगा, कुटुंब का थोड़ा सुख मिलेगा, व्यवसाय में थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी, विद्या बुद्धि का तो लाभ पड़ेगा, लेकिन संतान पक्ष में परेशानी आएगी, और अच्छा वाहन भी मिल सकता है। केतु सप्तम भाव में है, स्त्री पक्ष में कष्ट होगा, अचानक लाभ, मन की बात किसी को नहीं बताता, क्यों लगन को देखता है, मन की बात किसी को नहीं बताता। व्यवसाय में आमदनी में उतार चढ़ाव होंगे, वो बात अलग है, पराक्रमी है, वो तो एक अलग बात है। ये सब छोटी मोटी बातें आगे। लगन में सूर्य शनि राहु, सूर्य अष्टमेश है, शनि पीड़ित है, राहु अष्टमेश है। अब देखिए लगन में 3 ग्रह का तो प्रभाव यहां से आ गया, केतु का भी प्रभाव आ गया, और द्वादश गुरु है। गुरु भी ऐसा है नहीं है कि यहां पर वो भी नीच दृष्टि से देख रहा है। 4-5 जगह, 1 2 3 4 5 ग्रहों का लगन में अशुभ प्रभाव हो गया। कहां प्रतिष्ठा रह जाएगी, मानसिक बल कमजोर हो जाएगा, और परेशानी खड़ी हो जाएगी, और कोई ना कोई तांत्रिक का शिकार भी जातक को बनना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन खराब हो गया, सफलता शिक्षा तो मिलेगी, संतान की भी परेशानी आ गई, और व्यवसाय में भी थोड़ा बहुत परेशानी रहेगी। शनि दशम दृष्टि से देख रहा है, लेकिन पीड़ित है, वो क्या देगा, अस्त है, लग्नेश अस्त है। तो साधारण तौर पर आप ऐसा सोचो, आपका कोई भी लगन हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, लगन का स्वामी अगर कहीं पर अस्त है, मुरझाया हुआ फूल है। जैसे फूल बासी हो जाता है ना, मुरझा जाता है, तो उसके बदन पर, उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं आती है, मुरझाया हुआ रहता है। दोष, शापित दोष, जैसा मैंने आपको बता दिया। सप्तम भाव में गुरु राशि में वक्री है, साथ में केतु भी है। हाँ, सप्तम भाव की धज्जियां उड़ गई, नरक जीवन बन गया, और ऐसे जाते की शादी में, विवाह में प्रबल बाधा आ रही है। 91 के जाति का है, और गुरु ही विवाह कराने वाला है, और गुरु ही यहां पर अशुभ फल दे रहा है, तो कैसे होगा दर्शकों।
अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेकर के आए हैं, जो पूर्वजों के हो या हमारे माता पिता के हो। हमने इस पूजाओं में देखा है 5-5 पीढ़ी के पितृ होते हैं। और एक बात याद सुन लो, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें वर्णन आता है, पिता के द्वारा किया हुआ अशुभ कर्म पुत्र को कई योनियों में भोगना पड़ता है। इसलिए हर आदमी को जिसने मनुष्य जन्म लिया है, तो ये पितृदोष पूजा, नारायण बलि श्राद्ध आदि, पंचबलि श्राद्ध आदि कर लेना चाहिए। उससे राहत मिलती है। और ऐसा माना जाता है, जाना तो सबको है लेकिन जाते टाइम पर वैकुंठ में चला जाता है। तो ऐसे बालक, और देखिए दर्शकों, जन्म नक्षत्र आद्रा है, आद्रा से 22वां नक्षत्र रेवती है, और रेवती नक्षत्र विनाशकारी है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है। बुध भागेश होकर के विनाशकारी बन गया, विनाश कर दिया। और उसकी वजह से जब उन्होंने देखा, बुध तो कुल देवता है, नहीं माना, वहां भी कहीं प्रभाव हुआ, तो सब एकजुट जो करके वहां पर सब ने घेर लिया इस बातक को। सूर्य भी आ गया शुभ काम है, शनि भी आ गया, राहु भी आ गया, गुरु भी आ गया, और चंद्रमा भी आ गया। बचा कौन? सब ने घेर लिया। इस तरह से घेर लिया जैसे महाभारत में अभिमन्यु को घेर लिया। क्या करेगा? क्योंकि पूर्वजों के कर्मों का फल है। दर्शकों, उन पूर्वजों की मुक्ति कराना हमारा परम अधिकार है। उनकी मुक्ति कराना चाहिए, अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए, और अच्छे कर्म, कारत्व कर्म करने चाहिए। गुरु से संबंध में, सूर्य से संबंध में, बुध से संबंध में, शनि से संबंध में जो कारत्व कर्म करेंगे तो आपका जीवन होगा। और आप ही हैं ऐसे जो अपने कुंडली को, अपने दोषों को स्वयं सुधार सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमने घुमाया। आपकी श्रद्धा से आप भगवान को याद करेंगे तो कहीं ना कहीं राह आसान होगी और ये जीवन कट जाएगा। ये मनुष्य यौन इसीलिए मिला है कि कुछ कर गुजरने से कुछ फायदा होगा, बाकी दूसरी योनियों में तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो दर्शकों, कर लेना चाहिए दोष निवारण करके। फिर कुंभ विवाह, लड़का है तो अर्क विवाह करें, लड़की है तो कुंभ विवाह करें, योग जीवन साथी से बात करें। जो हम कर सकते तो करें, बाकी छोड़ दे श्री प्रभु के ऊपर। मैंने एक 91 की बालिका है, इतने साल हो गए, 33 साल हो गए, ये स्थिति है। आज में भी कई हो सकते हैं, और भी कई कितने योग हैं। अगर आप समझते हो कि मेरा वीडियो हमारे बच्चों के लिए कोई मार्गदर्शन बनता है, तो आप, मैं कहूंगा भाई, लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।